यानी कि इसके और इसके बीच में कितनी कटिंग कर दी, कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मतलब एक सीडी की वॉल्यूम तो ठीक है इतनी है, जब दूसरी सीडी की वॉल्यूम निकालेंगे वो तो सीडी की वॉल्यूम आ गई, पर उसके नीचे क्या बना हुआ है, एक प्योर क्यूबॉइड बना हुआ है। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष और वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट कोर, जहां पे आपको सिखाया जाता है हर कंसेप्ट पूरी डिटेल से, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ और पूरे कोर के साथ। तो शुरू करते हैं बच्चों आज की अपनी वीडियो जो क्लास 10 से है। हमने पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा कि क्लास 10 से चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू किया था और उसकी लेंथी चैप्टर था। सभी एक्सरसाइज की वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है। एक्सरसाइज 5.1, 5.2 और 5.3 पार्ट्स में बनाई है, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो फिर अगर मैं लंबी वीडियो बनाऊंगा तो बच्चे उसको ना तो देखते हैं ना उसको समझ में आता भी है। छोटी छोटी वीडियो बना रखी है ताकि इसमें 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सोल्व करती हैं, वो सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं। आज मैं इस एक्सरसाइज की, इस चैप्टर की लास्ट वीडियो यानी एक्सरसाइज 5.4 जो कि पुरानी बुक में थी और ऑप्शनल लिखी हुई थी, वो मैं करवाने वाला हूं। अब ऑप्शनल का मतलब ये नहीं है कि ऑप्शनल है कि करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम्स में इसके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नई बुक है, नई बुक में तो ये क्वेश्चन है भी नहीं है, तो पर ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। बुक में नहीं है, एनसीईआरटी में, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं आएंगे, आ सकते हैं। ध्यान से समझने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आए भी हुए हैं। आज हम वही शुरू करेंगे। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन फर्स्ट पढ़े, क्या लिखा है। लिखा है विच टर्म ऑफ द एपी। एक एपी दे रखी है, एपी पढ़े क्या लिखा है, 121, 117, 113 एंड सो ऑन। इस एपी की कौन सी टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब आप देखोगे ये एपी डिक्रीज होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है नेगेटिव भी आ जाए। इन्होंने यही पूछा है, बताओ पहली नेगेटिव टर्म कौन सी आएगी, कौन से नंबर की टर्म पहली नेगेटिव टर्म होगी। याद करो मैंने जब हमने एक्सरसाइज 5.2 की थी, ये लिखा आ जाए कौन सी टर्म 0 है, कौन सी टर्म -78 है, कौन सी टर्म 150 है, तो हमने क्या लेट किया था, nth टर्म लेट किया था। तो इसमें भी ऐसे ही कर लेता हूं, कौन सी टर्म नेगेटिव है लेट कर लेते हैं भाई, nth टर्म जो है वो नेगेटिव है। लेस देन 0 का मतलब 0 से छोटा है, 0 से छोटा तो नेगेटिव होता है। लेट कर लेते हैं nth टर्म क्या है हमारी, नेगेटिव है। ठीक है, कर लेते हैं। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0 यानी नेगेटिव। a की वैल्यू बताओ यहां से कितनी है, 121, n हमें पता नहीं, d, अब d कैसे निकालते हैं, a2 में से a1 क्या कर रहे हैं माइनस, मतलब 117 में से 121 करना है माइनस, यहां पर आ गया -4, d की जगह लिख लिया -4 और चल रहा है साथ में नेगेटिव। 121 एज इट इज लिखा, -4 को n से मल्टीप्लाई करेंगे -4n, -4 को -1 से करेंगे +4 और लेस देन में आ गया 0। ये 121 और ये 4 ऐड होके कितना बनेगा 125 -4n और लेस देन में क्या लिखा 0। -4n को रखा यहीं पर, ये 125 इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। अब ये माइनस से माइनस अगर मैं कट कर देता हूं तो ये बीच वाला साइन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब सर ऐसा कैसे होगा कि माइनस से माइनस काटा ही चेंज होगी, समझेंगे इसको। आप ये बताओ -3 और -10 में से कौन सा ग्रेटर है, -3 ग्रेटर है। भाई माइनस में कोई नंबर जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा माना जाता है, तो इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, -3। अगर मैं साइन हटा दूं, अब कौन बड़ा है, अब तो 10 बड़ा है। तो अगर माइनस में इधर की तरफ ग्रेटर है तो प्लस वाले में उधर वाला ग्रेटर है। सेम मैंने यहां किया, जब माइनस से माइनस काट दिया तो ये वाला साइन क्या हो जाएगा, उल्टा, अब ये बड़ा नहीं बन जाएगा। तो n की वैल्यू ग्रेटर देन आएगी 124 डिवाइड बाई 4। कटिंग कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। n इज ग्रेटर देन, जब इसकी कटिंग करेंगे तो 31.25 आएगा। इसका मतलब क्या है,
कि n आपका नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव टर्म कब होगी, जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 31.25 है, इससे बड़ी होगी। अब इससे जस्ट बड़ी कौन सी होगी, 32 होगी। कौन सी टर्म होगी, 32 टर्म होगी। यानी मैं कह सकता हूं कि जो 32 टर्म है वो क्या बनने वाली है, नेगेटिव। कैसे बता रहा हूं, मैंने बोला n की वैल्यू निकाल दी, ग्रेटर देन 31.25 आ गया, मतलब आपका nth टर्म इसमें नेगेटिव कब आएगी, जब n की वैल्यू इससे बड़ी है। अब इससे बड़ी तो 32 भी है, 33 भी है, पर इन्होंने क्या पूछा है, फर्स्ट नेगेटिव, तो इससे इमीडिएट बाद n की वैल्यू कितनी बनेगी, 32 बनेगी। तो जो 32 टर्म आएगी वो नेगेटिव टर्म आएगी। निकाल के देख लो, चलिए निकाल के भी दिखा देता हूं। A32 कैसे निकालोगे, A प्लस 31D, A कितना है हमारा 121, और D कितना निकाल के दिखाया मैंने, D कितना था -4, ये 121 आ गया, ये माइनस बन जाएगा, ये 124 बन गया, ये तो -3 आ गया। देखो आया कि नहीं आया -3, A32 क्या आया, -3। तो पहली नेगेटिव टर्म जो आएगी वो कौन से नंबर पर आएगी, 32 पे आएगी। 31.25 से बड़ा होना चाहिए n, यानी इससे बड़ा तो क्या होगा, जस्ट 32 ही तो बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो लेट करना है nth टर्म जो है वो नेगेटिव है। n टर्म का फॉर्मूला लगाया, सारी वैल्यूज पुट करी। अब जब ये माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, ये वाला साइन क्या हो जाएगा, उल्टा। मैंने अभी बताया -3 -10 में से बड़ा कौन है, -3 बड़ा है। अगर मैं माइनस हटा दूंगा तो कौन बड़ा हो जाएगा, 10 बड़ा हो जाएगा। तो माइनस से माइनस हटाऊंगा तो ये वाला साइन भी क्या हो जाएगा, उल्टा। n की वैल्यू आ जाएगी 31.25, ग्रेटर देन दिस, इससे जस्ट ग्रेटर 32। तो 32 टर्म जो रहेगी वो आपकी नेगेटिव टर्म रहेगी। ठीक है, क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लें बच्चे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पेपर में आया हुआ है पहले, क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6। मतलब जो थर्ड टर्म है और जो सेवेंथ टर्म है उनका सम दे रखा है 6, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, और इन्हीं का थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म का जो प्रोडक्ट है वो दे रखा है 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। मुझे इसी एपी की 16 टर्म्स का सम फाइंड करना है। ये दे रखा है, ये दे रखा है, वो मुझे निकालना है। ठीक, निकालते हैं। बताइए A3 का मतलब क्या होता है, A प्लस 2D। A7 का मतलब क्या होगा, A प्लस 6D इज इक्वल टू 6। ये A और A कितना बन जाएगा, 2A। ये 2D और 6D क्या बन जाएगा, 8D इज इक्वल टू आ गया 6। ठीक है, क्या यहां से 2 कॉमन ले सकता हूं, 2 कॉमन ले लेते हैं, इक्वल टू 6, और ये 2 जो मल्टीप्लाई में है उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड। इसको मैं लूंगा इक्वेशन नंबर 1। आप इसी तरह से यहां पे भी सॉल्व कर लेते हैं। A3 की जगह पे क्या लिखूंगा, A प्लस 2D। A7 की जगह लिखेंगे A प्लस 6D इक्वल टू 8। यहां प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई मत करना। अब यहीं पे एक स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा, यहां से A की वैल्यू निकाल लो, यहां से A की वैल्यू निकाल लो और उसको उस इक्वेशन में पुट कर दो। ये जो सेकंड इक्वेशन है यहीं पे पुट कर दो। A की वैल्यू यहां पे रख दो, रख देते। A की जगह लिखा 3 माइनस 4D, ये प्लस का 2D तो है ही है। A की जगह लिखा 3 माइनस 4D, प्लस में लिखा 6D, और इक्वल टू में क्या चल रहा है 8। ये 3 लिखा, माइनस का 4 प्लस का 2, ये बनेगा माइनस का 2D। यहां पे 3, ये माइनस का 4 प्लस का 6, तो ये बन गया प्लस का 2D इज इक्वल टू में आ गया 8। अब देखो यहां आइडेंटिटी बन रही है,
कौन सी वाली, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस में बन गया बी स्क्वायर इक्वल टू में क्या है मेरे पास 8। 3 का स्क्वायर बन गया 9, 2 का स्क्वायर 4, डी का स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, माइनस 4d स्क्वायर यहीं पे रखा इक्वल टू आ गया 8 माइनस 9, ये प्लस का 9 इधर जाकर क्या बन जाएगा माइनस का 9, माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू बन गया -1, माइनस से माइनस कट भी कर दिया, डी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 1/4। अब जब ये स्क्वायर उधर लेके जाएंगे तो प्लस माइनस दोनों लिखना पड़ेगा और 1/4 का रूट क्या बन जाएगा 1/2, स्क्वायर उधर जाकर बन जाएगा स्क्वायर रूट और प्लस माइनस दोनों तो मुझे लिखने पड़ेंगे ना, स्क्वायर रूट उधर जाकर प्लस माइनस। चलिए अब d की वैल्यू प्लस 1/2 भी हो सकती है, माइनस का भी हो सकता है, बट d तो नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, कोई भी तो हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर, कोई फ्रैक्शन हो सकता है, कोई डेसिमल वाला, तो ये प्लस भी लेना पड़ेगा और माइनस भी लेना पड़ेगा। तो अब क्या करते हैं, यहां पे दो केस पकड़ते हैं, एक बार तो d की वैल्यू लेते हैं +1/2 और एक बार d की वैल्यू लेते हैं -1/2, दोनों ही कंसिडर करने पड़ेंगे। तो a में यहां पुट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन नंबर 3 में, यहां पर तो मेरे a भी 2 आएंगे, तो यहां पर लिख रहा हूं a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d है ना, हाँ 4d, d की जगह यहां तो लिखा 1/2 और ऐसे ही जब मैं -1/2 लूंगा तो ये माइनस का 1/2 लिखना पड़ेगा। 2 के टेबल में 4 आएगा 2 पे, यहाँ पे 2 के टेबल में 4 कितने पे आएगा 2, तो a की वैल्यू आ गई 3 माइनस 2, यहाँ तो 1 आ गया, और यहाँ पर a की वैल्यू आ गई 3 और माइनस माइनस प्लस 2, a की वैल्यू यहाँ पर आ गई 5। यानी अगर d तुम्हारा 1/2 है तो a कितना आएगा 1, अगर d -1/2 है तो a कितना आएगा 5 आएगा। क्लियर है जी, a जब d 2 है तो a भी कितने आएंगे 2। मुझे बोला गया है S16 निकालो, अब जब a और d 2 हैं तो S16 भी 2 आने चाहिए, यहां से भी S16 निकाल दूंगा, यहां से भी S16 निकाल दूंगा, फॉर्मूला तो एक ही है, कौन से वाला, n/2 16/2 2a, a की जगह 1 लिख दिया, n-1 16 - 1 15 और साथ में d की जगह क्या लिखा 1/2 लिख दिया, सीधा फॉर्मूला लगा लिया मैंने। तो 16/2 कट करके बन जाएगा 8, 2 1 जा 2 प्लस 15 1 जा 15 और नीचे आ गया 2। अब इस तरह के क्वेश्चन मैंने पहले भी कहे हैं, बिना एलसीएम लिए भी सोल्व कर सकते हो। कैसे, 2 2 जा कितना बन जाएगा 4, 4 में 15 ऐड कर दो 19 और डिवाइड में रहेगा 2, 2 2 जा 4, 4 में 15 ऐड कर दोगे 19 और डिवाइड बाय 2 के टेबल में कट कर दिया 4, तो यहां से जो S16 आ गया वो तो आ गया 76। यानी अगर आपने A1 लिया है, D 1/2 लिया है तो S16 कितना आएगा 76। अब यहां से भी निकालना पड़ेगा, तो अगर तुम्हारा A5 है, D -1/2 है, तो फॉर्मूला लगा रहा हूं n/2 16/2 2a, a मतलब 5, 16 - 1 n-1 16 - 1 15 और d की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा -1/2। ये थोड़ा सा इसको इधर ही कर लेता हूं, चलो n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है, ये 2 पे कट कर दिया हमने 8 आ गया, यहाँ पे 8 लिखा, 2 5 जा 10, अब यहाँ प्लस माइनस क्या बन जाएगा -15/2, 8, इसको भी सीधा कर सकते हैं, 2 10 जा कितना बन जाएगा 20, 20 में से 15 माइनस कर दोगे 5 डिवाइड बाय 2, ये 2 के टेबल में जाएगा 4 पे, 4 5 जा कितना आ गया 20। यानी आपका D और A अगर दो अलग अलग आ रहे हैं तो आपका S16 भी क्या आएगा अलग अलग आएगा, एक बार आया 76 और एक बार कितना आया हमारा 20। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पेपर के लिए तैयार रखना है हमें।
ठीक है, यहां पे ध्यान रखना है, इसको सोल्व करते हुए यहां तक आप रुक गए और इसको जब आप वैल्यू पुट करोगे यहां पे बस यहीं पर ए की वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू जैसे ही पुट करके इसको माइनस प्लस कर लोगे तो यहां तो आइडेंटिटी दिखाई दे जाएगी, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये आइडेंटिटी लगाओ, डी की वैल्यू निकालो, दो वैल्यू आएंगी डी की। अब डी की अगर दो वैल्यू है तो ए की भी दो वैल्यू आएंगी, यहां पुट कर दिया हमने क्वेश्चन नंबर 3 में, ए की भी दो वैल्यू आ गई। अब ए अलग है डी अलग है दोनों क्वेश्चन में, तो मेरा S16 भी दोनों क्या करेंगे, अलग अलग निकालना पड़ेगा, तो आंसर भी अलग अलग आएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है। ठीक है, चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आपका केस स्टडी बन के भी आ सकता है। क्वेश्चन ध्यान से समझे क्या है। अ लैडर हैज रंग्स। अबे रंग्स क्या होते हैं, वो जो सीढ़ियां होते हैं जैसे पैर रखे चढ़ते उसको रंग बोलते हैं, हमारी हिंदी में तो पैड़ा बोलते हैं, पैड़ा, एक पैड़ा, दो पैड़ा, तीन पैड़ा। अ लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी हर रंग के बीच में 25 सेंटीमीटर का गैप है। ठीक है, द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ, यानी ये जो पहले वाला रंग है इसकी लेंथ 45 सेंटीमीटर है, अगले वाले की इससे कम है, अगले वाले की इससे कम है, अगले वाले की इससे कम है, कम करते 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 आखिरी में जो रंग है उसकी लेंथ क्या है 25, पहले वाले की 45, दूसरे वाले की 25। देखो डिक्रीज होती जा रही है, 45 से कितना पहुंच गया 25 पहुंच गया। अगर इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, अगर ये पहला रंग और आखिरी रंग के बीच में 2.5 मीटर का गैप है, तो बताइए व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। ये रंग बनाना है प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, इन सभी रंग्स की लेंथ का सम निकालना है मुझे। फिर से समझा रहा हूं, यूं समझ लो कि आपका जो रंग्स है उनकी लेंथ डिक्रीज होती जा रही है। पहले रंग की लेंथ क्या है 45 सेंटीमीटर, डिक्रीज होती जा रही है, और लास्ट वाले रंग की लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, मुझे नहीं पता, बस ये पता ये पहला रंग है, ये लास्ट रंग है। हर रंग के बीच में 25 सेंटीमीटर का गैप है और टोटल लेंथ क्या दे रखी है इन्होंने 2.5 मीटर। ये 2.5 मीटर में कितने सेंटीमीटर बनेंगे, ये 2 मीटर में कितने बनते हैं 200 सेंटीमीटर, और हाफ है तो 50, 2.5 का क्या बन जाएगा 250 सेंटीमीटर, यानी फर्स्ट और लास्ट के बीच में गैप कितना है 250 सेंटीमीटर का गैप है। हर रंग के बीच में 25 सेंटीमीटर गैप है। अब आप सोचो, अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि यहां तक 250 है और मैंने इसको 25 सेंटीमीटर में डिवाइड किया हुआ है, 250 को 25 के बीच में गैप में डिवाइड किया है, तो रंग्स कितने बनेंगे, रंग्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ रंग्स। भाई 250 को हमने 25 सेंटीमीटर में डिवाइड कर दिया, कितना आ जाएगा 10, यानी कि इसके और इसके बीच में कितनी कटिंग कर दी, कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पर वो तो पार्ट आया है, पार्ट, रंग्स कितने आएंगे 10 रंग तो ऊपर बन गए, ये नीचे वाला रंग भी तो काउंट करना पड़ेगा, यानी 10 में मुझे एक ऐड करना पड़ेगा। मेरे पास नंबर ऑफ रंग्स कितने हो गए 11। फिर से बता रहा हूं ये पॉइंट, मैंने बोला 250 सेंटीमीटर को 25 सेंटीमीटर में डिवाइड किया है, कितने पार्ट बन जाएंगे 10 पार्ट, पर मुझे तो नंबर ऑफ रंग चाहिए, मुझे पार्ट थोड़ी चाहिए, पार्ट होता तो 10 आता। अब जब मैंने इसको 25 सेंटीमीटर में डिवाइड किया है तो ये आया है, ये आया है, ये आया है, तो पैड़े काउंट करने के लिए मुझे सबसे नीचे वाला भी तो काउंट करना पड़ेगा, काउंट तो करना पड़ेगा। तो 10 में मुझे 1 ऐड करना पड़ेगा, कितना बन जाएगा 11, यानी मेरे पास नंबर ऑफ रंग्स कितने हो गए 11 रंग्स हो गए। आपको ए पता है, एल पता है और एन पता लग गया, बस अब मुझे क्या निकालना है सम निकालना है, सम निकालना है। सम का फॉर्मूला ए पता है मुझे, लास्ट टर्म भी पता है मुझे, तो क्यों ना मैं ये वाला फॉर्मूला लगा लूं n/2 a प्लस एल। एन की जगह मैं क्या लिखूंगा 11/2, रंग्स है ना,
पहले रंग की लेंथ क्या थी 45, लास्ट रंग की लेंथ कितनी थी 25। यहां पे लिख दिया 11/2, इनको जब ऐड करेंगे तो बन जाएगा 70, 2 के टेबल में आ गया 35, 11 5 जा 55, 11 3 जा 33 और 5 बन गया 38। मतलब टोटल रंग की जो लेंथ आ जाएगी, यानी सभी रंग को बनाने में जो वुड लगेगी वो टोटल कितनी लगेगी 385। बस इसमें जो कैच है वो ये एन वाली कैच है कि रंग्स कितने हैं। 250 सेंटीमीटर को 25-25 सेंटीमीटर में डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने पर आ तो 10 गया, पर नंबर ऑफ रंग्स में ये नीचे वाला रंग भी तो काउंट करोगे, तो एक रंग और काउंट करना पड़ेगा, यानी एन बन गया 11। 11 आ गया एन, ए मुझे पता है, एल मुझे पता है, वैल्यू पुट करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर ये थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंथी लगेगा, पर क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्या लिखा है क्वेश्चन में? द हाउसेज ऑफ अ रो आर नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। एक लोकेलिटी है कहीं पर, उसमें ना घर बने हुए हैं, पहले घर का नंबर है 1, दूसरे घर का नंबर है 2, तीसरे का 3, चौथे का 4, ऐसे करते करते टोटल जो हाउसेज है वो टोटल हाउसेज है 49। 1 2 3 4 5 6 49 तक हाउसेज के नंबर लिखे। शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x सच दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउसेज, कह रहा है इनके बीच में एक नंबर आएगा x सच दैट इससे पहले वाले जो घरों के नंबर हैं उनका सम और इसके बाद वाले जो घर हैं उनके नंबर्स का सम हमेशा क्या होगा? इक्वल। क्या होगा? इक्वल। यानी एक से लेकर इससे पहले वाला क्या बनेगा? x-1 बनेगा। इसके बाद वाला क्या बनेगा? x+1 बनेगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इनके बीच में 1 2 3 4 5 6 49 के बीच में कहीं पर एक नंबर आएगा x सच दैट x से पहले वाले जितने भी घर के नंबर्स हैं उन सब का सम और x के बाद वाले जितने भी नंबर्स हैं उनका सम वो क्या कह रहे हैं? इक्वल होगा। और फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मुझे x फाइंड करना है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि ये 1 से लेकर x-1 तक का सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to x-1 is equal to sum of numbers from x+1 to 49, ये इक्वल है। दोनों का सम क्या है? इक्वल। अब यहां तक का तो सम मैं सोच सकता हूं, इसका मतलब क्या बनेगा? इसका जो सम बनेगा वो कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 6, कितने टर्म्स है मेरे पास? x-1 टर्म्स है। तो यहां पे कितने टर्म का सम करूंगा? x-1 टर्म का सम करूंगा। सोचो अगर ये 10 होता तो मैं 10 टर्म का सम ना करता। अब x-1 टर्म है तो कितने टर्म का सम करूंगा? x-1 टर्म्स का सम करूंगा। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। इक्वल टू, अब यहां गड़बड़ है, मुझे यहां से यहां तक का सम निकालना है, पर मुझे इसकी फर्स्ट टर्म नहीं पता, मुझे कोई डी नहीं पता, तो ये निकालना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। मुझे थोड़ी पता कितने टर्म्स बनेंगे यहाँ पर, मुझे तो नहीं पता यहाँ कितने टर्म बनेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, इस चीज को निकालने के लिए अगर मैं इन पूरे 49 टर्म्स का सम कर दूं और उसमें से ये x टर्म तक का सम माइनस कर दूं, तो क्या ये बच नहीं जाएगा? ये तो बचेगा। फिर से बता रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक का सम निकालना है तो मैं 1 से लेकर 49 तक का सम निकाल दूंगा, उसमें से 1 से लेकर x तक का सम क्या कर दूंगा? माइनस, तो यहां का सम बच ही जाएगा, बच जाएगा ना। तो क्या लिखूंगा यहां पर मैं? क्या लिखूंगा? सम ऑफ अ पूरी 49 टर्म्स, यानी मैं लूंगा S49 टर्म्स का सम लूंगा, उसमें से माइनस करूंगा
x तक जो टर्म आएंगी उसको मैं माइनस कर दूंगा। फिर से बता रहा हूं, फिर से दोबारा समझा रहा हूं। ये क्या कहना चाह रहा है, मैं इसको दोबारा ही ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आपको याद अच्छे समझ में आ जाए, क्योंकि इस क्वेश्चन में यही एक समझने वाली बात है, अदरवाइज तो कुछ भी क्वेश्चन में नहीं। क्या कह रहा है, एक घर के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर कुछ घर बने हुए हैं, उन घरों के नंबरिंग लिखी हुई है। कहां तक लिखी हुई है? 49 तक नंबर लिखे हुए हैं। इनके बीच में एक नंबर आता है x, सच दैट x से पहले वाला, अब x से पहले वाला क्या बनेगा? x माइनस 1 बनेगा। x से पहले वाला क्या बनेगा? x माइनस 1 तक का सम, और x के बाद वाले जितने भी नंबर्स हैं उन सब का सम इक्वल आएगा। यानी 1 से लेकर x माइनस 1 तक का सम, और यहां पे x प्लस 1 से लेकर 49 तक का सम क्या होगा? इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। यहां तक का सम तो मैं निकाल सकता हूं। कितनी टर्म्स है? 1 2 3 4 5 6, x माइनस 1 टर्म है, तो x माइनस 1 टर्म्स का मैं क्या निकालूंगा? सम। अब इसका सम निकालने के लिए, इसका सम निकालने के लिए मुझे थोड़ी सी ट्रिक खेलनी पड़ेगी। मैं क्या करूंगा, इस 49 टर्म के सम में से मैं कितना माइनस कर दूंगा? ये x तक का टर्म का सम माइनस कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास ये बच जाएगा। यही तो बचेगा। तो मैंने लिख दिया S49 में से SX मैंने क्या कर लिया? माइनस। बस ये बात समझ में आ गई, आगे तो कोई दिक्कत है भी नहीं। x माइनस 1 टर्म का सम निकालना है, यानी n यहां पे कितना है मेरा? x माइनस 1। तो मैं लिखूंगा n बाई टू, n बाई टू, 2a, a कितना है मेरे पास? 1, प्लस n माइनस 1, n कितना है मेरा? x माइनस 1 माइनस 1, इंटू में d, d कितना आएगा? 1। कैसे कर रहा हूं मैं दिखा देता हूं, फॉर्मूला यहां लिख रहा हूं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लिख दिया। a कितना आ रहा है यहां पर मेरा? 1 आ रहा है, और d कितना आएगा? वो भी 1 आएगा। यहां पे n मेरा क्या है? x माइनस 1, तो n बाई टू, 2a प्लस n कितना है? x माइनस 1 माइनस 1 इंटू में डी, लिख दिया, इक्वल टू, ऐसे यहां पे लिख लेता हूं, S49, 1 से लेके 49 तक का सम, n बाई टू, n बाई टू, 2a, a तो 1 था इसमें भी, प्लस n माइनस 1 इंटू में d, d यहां पे भी कितना था? 1 था, लिख लिया। अब sx, n बाई टू, अब n कितना है मेरा? x है, x बाई टू लिख लिया, 2a, 2a लिख लिया, प्लस n माइनस 1, अब n कितना है यहाँ पर मेरा? x, n माइनस 1, और d की जगह यहां पे भी क्या रहेगा? 1 रहेगा। AP तो सेम है, ये 49 तक का सम निकाला, ये x तक का सम निकाला, पुट कर दिया। अब x माइनस 1 डिवाइड बाई टू, ये तो आ गया 2 1 जा 2, प्लस यहां पर आ गया x माइनस 2, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, ये वाला 1 मल्टीप्लाई में लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू 49 बाई टू, ये बन गया 2 1 जा 2, ये बन गया 48, 48 1 जा बन गया 48, माइनस x बाई टू, यहां पर आ गया 2 प्लस x माइनस 1, आगे ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहां पे ये प्लस का 2, ये माइनस का 2 भी कैंसिल हो गया। अब यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, और यहां पर भी 2 है। अगर मैं यहां से 1/2 बाहर ले लूं, इन दोनों में से 1/2 कॉमन ले लूं, तो 2 से 2 क्या कर सकता हूं मैं? कट भी कर सकता हूं। कट करने का मतलब है यहां बच गया x माइनस 1, और इसके साथ में क्या बच गया? x, इक्वल टू, यहां पर है 49, ऐड करेंगे बन गया 50, माइनस x बच गया यहां पर,
और यहां ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस एक्स, यहां पर आ गया 1 प्लस एक्स। ये दो और ये, इन दोनों में से 1/2 कॉमन ले लिया और 1/2 से 1/2 क्या कर देंगे, कट। तो ये नीचे वाला 2 आप काट सकते हो, इतना आ गया। अब इसको सॉल्व करके बस x निकालना है। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, 1 को x से करेंगे x, इक्वल टू 0 आ गया, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, 24, माइनस x को 1 से करेंगे x, माइनस को प्लस से करेंगे माइनस, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस का x इधर जाकर क्या बन जाएगा, प्लस का x। चलो कर लेते हैं इसको, यहां कर देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये वाला माइनस एक्स इधर आकर बन गया प्लस का एक्स, ये वाला माइनस इधर आकर बन गया प्लस का एक्स स्क्वायर, इक्वल टू में आ गया 2450। ये माइनस का एक्स प्लस का एक्स क्या हो गया, कैंसिल। ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, कितना बन जाएगा, 2x स्क्वायर बन गया, और इक्वल टू में है 2450। ये 2 उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड, ये बन जाएगा 1225, और स्क्वायर उधर जाकर क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट, और इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 35, x की वैल्यू आ जाएगी 35। x से निकालना था मुझे, तो x मेरा आंसर आ गया, ये x जो है हमारा आंसर आ गया। ठीक है बात, क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना है, बस ये बात आपको समझ में आ गई, आगे तो आपको वैल्यू पुट करनी है। और ये 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, इसका 1/2 कॉमन लेकर इस वाले 2 से आप नीचे वाला 2 कट कर सकते हो। जो बचेगा उसको सॉल्व करो, x की वैल्यू निकाल दो, आंसर आ जाएगा 35। ठीक है, ठीक है जी। कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है बस, क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट स्क्रीनशॉट लें इसका। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का भी, एक्सरसाइज का भी। क्या लिखा है, एक फुटबॉल ग्राउंड है, उस फुटबॉल ग्राउंड के अंदर एक टेरेस बना हुआ है जिसपे सीढ़ियां बनी हुई हैं, ये सीढ़ियां बनी हुई हैं ऐसे, और बना हुआ है 15 स्टेप से, ये 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, ऐसे टोटल स्टेप्स कितने हैं, 50। हर स्टेप 50 मीटर लॉन्ग है, हर स्टेप 50 मीटर लॉन्ग है। लॉन्ग का मतलब ऐसे, यहां से समझेंगे इसको, ध्यान से समझने वाली बात है इसमें बस। ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, ये 50 मीटर दे रखी है। ठीक है, और ये बनी किससे है, सॉलिड कंक्रीट से बनी है, यानी कि इसके अंदर पूरा सीमेंट भरा हुआ, कंक्रीट भरा हुआ प्रॉपर, पूरा का पूरा, यानी सॉलिड है ये। ईच स्टेप हैज अ राइज ऑफ 1.4 मीटर। राइज का मतलब कह रहे हैं कि जो ये हाइट है ये 1.4 मीटर है, लेंथ 50 मीटर है, लेंथ 15 मीटर है, और जो हाइट है वो 1/4 मीटर है। एंड अ ट्रेड, ट्रेड का मतलब कह रहे हैं चौड़ाई, ट्रेड का मतलब क्या कह रहे हैं, ये चौड़ाई की बात कर रहे हैं, ये इसकी बात कर रहे हैं, इसकी, ये जो ट्रेड है, ये ट्रेड 1/2 मीटर है, यानी ब्रेड्थ कितनी देर की है, 1/2 मीटर। लेंथ पता है, हाइट पता है, ब्रेड्थ पता है, ये दे रखा है। आपको बताना है कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस, यानी इस पूरे टेरेस को बनाने में टोटल कितना कंक्रीट लगेगा वो मुझे बताओ। क्या मैं इन लेंथ ब्रेड्थ हाइट से इस पहले वाले सीढ़ी की वॉल्यूम निकाल सकता हूं? भाई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट का मतलब है एक सीढ़ी की वॉल्यूम निकालूंगा पहले। याद करें ये जो सीढ़ी बनेगी ये कौन सी शेप की बनेगी, क्यूबॉइड शेप की बनेगी। तो मैं देख रहा हूं कि जो ये सीढ़ी बनेगी ये कौन सी शेप की बनेगी, क्यूबॉइड बनेगा। और क्यूबॉइड की वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। यानी जो पहली सीढ़ी है उसकी लेंथ है 50, ब्रेड्थ है 1/2, और हाइट कितनी है 1/4। मैं कटिंग वटिंग नहीं कर रहा, मैं इसको इतना ही लिखूंगा फिलहाल के लिए। ये मैंने क्या निकाला है, ये पहली सीढ़ी की वॉल्यूम है,
कौन सी सीढ़ी की वॉल्यूम है? पहली सीढ़ी की वॉल्यूम है, ठीक है। दूसरी सीढ़ी की, अब दूसरी सीढ़ी में ध्यान रखना, अब दूसरी सीढ़ी में ध्यान रखेंगे, जब आप दूसरी सीढ़ी की वॉल्यूम निकालोगे तो ये वाली सीढ़ी की वॉल्यूम तो ठीक है भाई, यहां तक तो वॉल्यूम उतनी ही आएगी जितनी कि हमने इसकी निकाली है। ये जो आएगी वॉल्यूम, ये तो इतनी आएगी जितनी कि हमारे पास नीचे वाले की आई है, यानी कि ये वाली जो वॉल्यूम नीचे वाले की आई है वो तो आएगी, वो तो एज इट इज आएगी। 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 तो आएगी। प्लस, अब यहां पे प्लस समझना क्या होगा, ये तो सीढ़ी सिर्फ ऊपर ऊपर वाली है, पर ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, ये भी तो क्या बनेगा, एक क्यूबॉइड नहीं बनेगा। मतलब एक सीढ़ी की वॉल्यूम तो ठीक है इतनी है, जब दूसरी सीढ़ी की वॉल्यूम निकालेंगे वो तो सीढ़ी की वॉल्यूम आ गई, पर उसके नीचे क्या बना हुआ है, एक और क्यूबॉइड बना हुआ है। यानी दूसरी सीढ़ी में ऐसे ऐसे कितने क्यूबॉइड बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। और जब तीसरी सीढ़ी पे जाओगे, तीसरी सीढ़ी पे कितने क्यूबॉइड बनेंगे, 3 क्यूबॉइड बनेंगे। चौथी सीढ़ी पे कितने क्यूबॉइड बनेंगे, 4 बनेंगे। पांचवी सीढ़ी पे कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। ऐसे तो बनेगा। यानी पहली सीढ़ी में तो एक सीढ़ी की वॉल्यूम, दूसरी सीढ़ी में 2 क्यूबॉइड की वॉल्यूम, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। तीसरी सीढ़ी में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ऐसे करते करते टोटल सीढ़ियां कितनी है, उन्होंने बोला क्वेश्चन में 15 स्टेप्स हैं। मुझे अब इन सब का क्या चाहिए, सम चाहिए, ठीक है। इसको कहां तक सॉल्व कर सकते हैं, ये 50 लिख लिया, 2 4 जा 8 लिख लिया, इसको क्या लिख लिया, 2 है और ये बन जाएगा हमारा 100/8 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, 150/8 बन जाएगा। ऐसे करते करते हमारे पास 15 स्टेप्स हैं। इनकी कटिंग मत करो, कटिंग नहीं करोगे तो आपका माइनस करना आसान हो जाएगा। ये फर्स्ट सीढ़ी की वॉल्यूम, दूसरी सीढ़ी प्लस नीचे वाला क्यूबॉइड, तीसरे में 3 सीढ़ी की 3 क्यूबॉइड की वॉल्यूम। ऐसे करते करते मुझे 15 स्टेप्स की वॉल्यूम निकालनी है। अब मुझे इनका सम करना है। ए कितना आएगा हमारा, 50/8। डी कैसे निकालोगे, A2 में से A1 माइनस करोगे, मतलब 100/8 में से 50/8 क्या कर लोगे, माइनस। अगर आपका एलसीएम, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वालों को माइनस तो कर ही सकते हो, तो ये बन जाएगा 50/8। ए आ गया, डी आ गया, और नंबर ऑफ स्टेप्स हमारा क्या है, N50। मुझे सम निकालना है, सम निकाल देते हैं। फॉर्मूला N/2 2a प्लस n-1 इंटू में b। n हमारा 15 है, 15/2। 2a की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, 50/8। a की जगह लिख लिया 50/8 प्लस n-1 यानी 15 - 1 14 बन गया, और d की जगह पे क्या लिखूंगा, 50/8। a भी 50/8 और d भी 50/8, ठीक है। चलो कटिंग वुटिंग कुछ मत करो, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 52 का कितना बन गया, 100/8। ये 50 को 14 से करेंगे, 700/8। अब देखो आपका कटिंग नहीं कर रहे हो तो डिनोमिनेटर सेम आ रहा है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली आप क्या कर पाओगे, ऐड कर पाओगे। तो 100 में 700 ऐड कर दिया, कितना बन जाएगा, 800। तो ये बन गया 15/2, साथ में बन गया हमारा 800/8 बन गया। अब करते रहो कटिंग। मतलब मैंने सभी स्टेप में यहाँ पे बाय 8 रखा, क्योंकि जब यहाँ माइनस करोगे तो ये 8 है तो ऊपर वालों को आसानी रहेगी माइनस करने में। अगर यहाँ पर भी हम कटिंग वटिंग नहीं करूंगा तो फिर तो एलसीएम भी लेना पड़ेगा। ऐसे आपका 8 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर वालों को डायरेक्टली आप ऐड भी कर पाओगे, ठीक है ना। 8 के टेबल में कितने पे आएगा, 100 पे। 2 के टेबल में आ जाएगा 50 पे। 50 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 750 आ गया। और वॉल्यूम निकाल रहे हैं, मीटर में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। यानी टोटल सीढ़ियों में जो कंक्रीट लगेगा उसकी वॉल्यूम आ जाएगी 750 मीटर क्यूब, ठीक है ना। बस पॉइंट ध्यान रखना है
जब आप पहली सीढ़ी की बात कर रहे हो तो एक क्यूबॉइड है, जब दूसरी सीढ़ी की बात करोगे तो यहाँ पे दो क्यूबॉइड बनेंगे, जब तीसरी सीढ़ी आएगी तीन क्यूबॉइड बनेंगे। तो पहली वाली सीढ़ी में एक क्यूबॉइड, दूसरी वाली सीढ़ी में दो क्यूबॉइड, तीसरी वाली सीढ़ी में तीन क्यूबॉइड, ऐसे करते करते टोटल 15 स्टेप्स की वॉल्यूम निकालनी है। ए पता लग गया, डी पता लग गया, एन पता लग गया, बस मुझे फॉर्मूला लगाना है और वैल्यू निकालनी है। तो ये आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन थे, पांचों के 5 मैंने यहाँ पे सोल्व कर दिए। इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है थोड़ा लेंथी चैप्टर था, छोटी छोटी बहुत वीडियोस बनानी पड़ी, तो यहाँ पे आज हमारा ये सारा खत्म हो गया है। ठीक है, कोशिश करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो जो डालेंगे कोई नया चैप्टर लेके आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया भी होगा, और ये वाले क्वेश्चन स्पेशली तो जरूर करके ही जाने हैं, जरूर करके जाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको अच्छा लगता है कि ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही है, आपके लिए कंटेंट हेल्पफुल है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके फीडबैक जरूर दें कि क्या मैं इस वीडियो में कुछ कमी आ रही है कहीं पर, या मैं कहाँ इंप्रूव इसको कर सकता हूँ, वो जरूर मुझे फीडबैक दें ताकि इससे बढ़िया वीडियो भी हम लोग बना सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।